ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी रुकावट दूर, टॉप 5 स्टॉक्स, केस खत्म, अब तैयारी पकड़ लो, इसके पर हम बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी मायूस ना हो। जहां से हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारा जो रब है वो कभी यानी हमें हारने नहीं देता है। यानी कि अगर हमारी हिम्मतें ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर आ जाते हैं, तो वहीं से तो अल्लाह ताला की रहमत शुरू होती है। तो अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन रखते हुए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी आपकी भी होगी और हम सबकी कामयाबी और कामरानी होगी। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का आगाज़ एज़ यूजुअल पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने आज एक नया हाई बनाया। 1,17,202 तक मार्केट ने एक नया हाई बनाया। मार्केट क्लोजिंग रही है 1,17,000 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। तकरीबन देखा जाए 801 पॉइंट प्लस के साथ 1000 पॉइंट का इजाफा हुआ था मार्केट के दौरान। अच्छा, मार्केट के वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो थोड़ी सी कमी रही, 440 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं, जो कि कल से थोड़े से कम थे। कल 506 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि कल ज़्यादा थे, आज कम थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो बड़ी रुकावट दूर हो गई। बड़ी रुकावट क्या थी कि जो आईएमएफ के हवाले से जो यानी कि मामला थे सर्कुलर डेट के हवाले से, सर्कुलर डेट उतारने के लिए 1250 अरब रुपए 10.80% शरह सूद पर कर्ज लिया जाएगा, जिसकी अगर हम देखें तो आईएमएफ ने अप्रूवल दे दी है। आईएमएफ ने प्लान की मंजूरी दे दी है। डेट सर्विस चार्जेस डीएसएस से मशरूत कर दी है। अब ये जो यानी डीएसएस के तहत सार्फिन से 2.80 रुपये 80 पैसे यानी कि 2.80 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लिया जाएगा, आईएमएफ का मुतालबा है। तो इसके बाद ही जो सर्कुलर डेट है उसको कम किया जा सकता है और मशरूत कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि बड़ी रुकावट दूर हो गई और जो सर्कुलर डेट से यानी हमारे मामला जो रुके हुए थे वो बेहतर होंगे और सेकंड नंबर पर हमारे स्टॉक्स भी बेहतर होंगे। जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ, एसएसजीसी जो है ये बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ये सर्कुलर जो बड़ी रुकावट थी वो दूर हो गई। एक और बड़ी रुकावट भी दूर हुई है, जिसमें अगर हम देखें तो टीआरजी का बायबैक जो केस था वो डिसमिस हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब चूंकि मार्केट 1,11,000 से बदलते बदलते 1,17,000 तक आ गई। अब जो है वो गेम बदल रही है। अब जो ट्रेडिंग है वो बदल रही है। जैसे कि पहले हम देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने थोड़ा अच्छा सपोर्ट किया, फिर दूसरे सेक्टर्स सीमेंटों ने अच्छा सपोर्ट किया। अब सीमेंट थोड़ी डल हो रही है, तो अब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अच्छी खबरें आना शुरू हो रही हैं। तो ये बड़ा जो केस था टीआरजी का वो डिसमिस हो गया है और टीआरजी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। टीआरजी के हवाले से एक और बड़ी अच्छी खबर थी जो कल थी, जिसमें जिया चिश्ती के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दिए गए। टेलीग्राफ ने माफी भी मांग ली। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था, एक स्कैंडल उछाला गया था और उसके बाद फिर उसने दम तोड़ना था। झूठ कभी भी, आप हमेशा याद रखें, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ कभी भी टिक नहीं सकता है सच के सामने। थोड़ा टाइम जरूर टॉप पर रह सकता है, लेकिन सच आने के बाद झूठ पाश पाश हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि टीआरजी के वाले से जो मनगढ़ंत खबरें थी वो खत्म हो गई। और फिर टीआरजी में टेक्निकली एक ब्रेकआउट भी था, जो कल हमने टीआरजी कॉल भी दी तो बताया भी था कि टीआरजी ने अब मूव कर जाना है अपसाइड की तरफ। टीआरजी में अगर हम देखें तो आज अपर कैप लगा रहा और आज बेहतरीन मूव दिखाई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी खबरें थी मार्केट के हवाले से, जिसमें फरवरी में पाकिस्तान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बरामदी मकाम रहा और चीन से पाकिस्तान की दरामद का हजम $1 अरब से तजाविज़ कर गया और जीडीसीएल ने मजीद डिस्कवरीज की। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन डिस्कवरी होती है उस दिन ओजीडीसी, पीपीएल या कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है, स्टॉक ने कम परफॉर्म करना होता है, उसके बाद ही परफॉर्म करना होता है। कल कुछ स्टॉक दिए गए थे जिनके टारगेट्स अचीव हुए और इसके साथ ही अगर हम देखें तो फरवरी में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 5% इजाफे से $1 अरब से तजाविज़ कर गई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर क्लोज रही।
इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका बढ़ रहा है, $60.35 तक जा चुका है। वंस अगेन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा वॉर वाला एक सिलसिला, एक इस तरह की अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके हिसाब से ऑयल में इजाफा हो रहा है और ऑयल मजीद यहाँ से इंप्रूव हो सकता है 69 से लेकर 71 तक, क्योंकि ऑयल का जो ट्रेन है वो तेजी में है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपके बुलिश है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी करेक्शन के ऊपर बाइंग बनेगी और तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेंगे, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। वीकली बेसिस पे मार्केट ओवरबोट है, मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। डेली बेसिस पे चार्ट भी आपके सामने शेयर होता है और इसके बारे में आपको बताया भी जाता है। कल तक हमने आपको बताया था कि मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन लेती है तो मार्केट में आपने घबराना नहीं है। मार्केट में आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है, लेकिन प्रॉफिटिंग का एक लेवल भी दिया गया था 1,16,500 से लेके 1,17,000। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,17,000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया और 17,000 से ऊपर क्लोज रही, लेकिन 17,100 का रेजिस्टेंस लेवल वो ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी कल के दिन में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल जो होगा 1,18,000 पुराना हाई होगा, जो मार्केट वहां से बैक कर गई थी। अब चूंकि मार्केट अपने हाई की तरफ जा रही है, जो मार्केट का ऑल टाइम हाई कह सकते हैं या ऑल टाइम मार्केट का एक टॉप कह सकते हैं, मार्केट उस टॉप की तरफ बढ़ रही है। 1,00,000 जो 18-19,000 का जो हाई बना था मार्केट का, मार्केट उसकी तरफ बढ़ रही है। तो आपने 18,735 का हाई बना था, तो आपने कोशिश ये करनी है कल के दिन में जैसे मार्केट 1,17,100 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो आपने ये करना है कि 1,17,500 से लेके 1,18,200 500 तक प्रॉफिटिंग के अमल को खास अमल को यानी अमल करें, प्रॉफिटिंग करें उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब चूंकि खबरें बहुत अच्छी हैं, खबरें नो डाउट एक्साइटेड हैं, जिसमें नो डाउट मार्केट आपकी बेहतरीन मूव करेगी, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल भी परफॉर्म कर सकते हैं। पीएसयू तो आपके सामने परफॉर्म कर ही रहा है और जबकि आज आपने देखा कि आज रिफाइनरी ने भी परफॉर्म किया, जिसमें एटीआरएल और एनआरएल सरे फहरिस्त है। पीआरएल थोड़ा सा डिस्काउंट होते हुए नजर आए, लेकिन पीआरएल भी आपका लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से काफी बेहतर है और एक अच्छी मूव दे सकता है। बाकी अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट में अब भी यानी कि मार्केट का व्यू जो है वो तेजी है। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो 1,16,500 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा और 1,16,200 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड तेजी का है और मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, लेकिन प्रॉफिटिंग के अमल को यानी कि लेके चलते रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप 5 स्टॉक्स जो कल के दिन में यानी कि बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें टीआरजी सरे फहरिस्त है। टीआरजी की तमाम रुकावट दूर हो चुकी है और टीआरजी के हवाले से अगर हम देखें तो 68.50 से लेकर 71 तक जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में 73 से लेकर 78 तक भी मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस दे दिया गया। पीआरएल, एटीआरएल, ओजीडीसी, पीपीएल बेहतरीन मूव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले, स्टॉक की कॉल और गिरने से पहले स्टॉक के बारे में बता दिया जाता है। मारी पेट्रोलियम में राइट टाइम पर एंट्री करवाई गई और एग्जिट भी करवा दिया गया 660 के करीब। अब दोबारा नई बाइंग स्टार्ट होगी जो इंशाल्लाह जल्द आपको बताई जाएगी। ओवरऑल और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बेहतरीन मूव करेंगे और डबल भी जा सकते हैं और जिनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, वो स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे होते हैं, साथ साथ अपडेट भी दी जा रही होती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहां पर कोई सर्विस या कोई इस तरह का सिलसिला नहीं होता। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो आपने ज्वाइन करना है केएमबी को, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको बताया जाएगा अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अकाउंट ओपन करके आपके कहीं पे भी अकाउंट है, आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे एक ईमेल के ऊपर, आपको लॉस में नहीं सेल करने पड़ेंगे। आप एक से ज्यादा मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जो है वो किसी किस्म की कोई जैसे कैपिटल गेन टैक्स या कोई ऐसी चीज आपके पास चार्ज नहीं होगी। कहने का मकसद ये कि इजीली शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक सब अकाउंट से लेके दूसरे सब अकाउंट के अंदर। तो अब तो बहुत आसान कर दिया है ये सारा सिलसिला। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर है, लेकिन जहाँ अवेयरनेस नहीं, जहाँ एक्सपर्टीज नहीं है, जस्ट ब्रोकरेज हाउस तो है मगर एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर एक्सपर्टीज की तरफ आपने मूव करना है तो आपने मूव करना है केएमबी को। केएमबी आपको राइट डायरेक्शन में लेके आपको बताएंगे कि किस तरह मार्केट में मूव करना है, मार्केट में किस तरह तेजी है, मंदी है, ये सारी चीजें आपको हमारे ग्रुप के अंदर अपडेट आपको शेयर होती रहेगी। इसके अलावा मुनीक हनानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, मुनीक हनानी के हवाले से एक फैसिलिटीज दे दी गई है कि मुनीक हनानी की ब्रांच में या हेड ऑफिस में किसी भी जगह पे आपका मुनीक हनानी में अकाउंट है और मुनीक हनानी के अकाउंट्स इजीली अगर चाहते हैं केएमबी के स्पेशल ग्रुप को अप्रोच करना चाहते हैं तो सिंपल एक मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना है और आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आपके सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन आपका स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने से आपकी इनकम में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।